प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों को सुबह की हार्दिक विनम्र प्रार्थना वंदना करते हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, कबीर आश्रम देवरी की ओर से सभी को शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी की बहुत गहन गंभीर साखी है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में यह कह रहे हैं कि मैं अपनी छोटी सी साखी में आपको 4 वेदों का सार बता रहा हूँ, है ना। कितने वेदों का सार? संसार में कितने वेद हैं? 4 ही तो वेद हैं। लेकिन आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो 4 वेदों का अध्ययन करे, उनको पढ़े, उनमें से सार निकाले। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मैं अपनी आधी साखी में 4 वेदों का सार बताने वाला हूँ। सदगुरु कबीर साहिब की आधी साखी और हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुषों के 4 वेद। साहिब कह रहे हैं 4 वेदों का जो सार है मैं अपनी आधी साखी में बता रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति इस साखी को समझ ले और इसके अनुसार जीवन आचरण बना ले तो उसका कल्याण हो सकता है। परीक्षित को तो 7 दिन में मुक्ति मिली थी और भागवत कथा सुनी थी। भागवत कथा कितने दिन में सुनी थी? आज आदमी कथा करवाता है तो कितने दिन लगते हैं? 7 दिन लगते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब की आधी साखी सुनने में कितने दिन लगेंगे? आधी साखी सुनने में कितने मिनट लगेंगे? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं यदि आधी साखी भी आदमी जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी अपनी साखी में कह रहे हैं बलिहारी वह दूध की। किस दूध की बलिहारी, किस दूध की प्रशंसा कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहिब जी? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मैं उस दूध की बलिहारी हूँ, मतलब मैं उस दूध पर निछावर हूँ जिसमें क्या है? बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घी। उस दूध की मैं प्रशंसा करता हूँ जिसमें घी बहुत निकलता हो। कई भैंस में, गाय में कहते हैं इसका दूध घियार है, मतलब इसमें घी ज्यादा है। भैंस के लिए ज्यादा प्रयोग होता है। किसी किसी भैंस के दूध में बहुत ज्यादा घी रहता है और किसी किसी में कम निकलता है। ग्राहक जब आते हैं ना तो बेचने वाला कहता है भाई हमारी भैंस के दूध में बहुत घी है, हमारी भैंस कैसी है? घियार है, बहुत घी देने वाली है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घी, अर्थात वह ज्ञान सदगुरु कबीर साहिब जी घी के माध्यम से, दूध के माध्यम से बता रहे हैं कि वह वाणी की प्रशंसा है जिसमें जीव का उद्धार हो। चाहे वो आधी ही साखी क्यों ना, एक ही शब्द क्यों ना हो, बड़ी बड़ी कथाएं हों, बहुत वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लें, हम खूब सत्संग भजन प्रवचन करें, लेकिन आत्म कल्याण का काम ना हो पाए तो वो किसी काम का नहीं है। घंटों प्रवचन हो रहा है लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं महात्मा जी, किस विषय पर बोल रहे हैं, इनका टॉपिक क्या है ये भी पता नहीं चलता। कई लोग ऐसे घंटों बोल जाते हैं, पता ही नहीं चलता किस विषय पर बोले, क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि वाणी की प्रशंसा या किसी वेद शास्त्र की, सत्संग की या महापुरुष के कहे गए शब्दों की प्रशंसा तब है जब थोड़े में ही उनके विचारों से, उनके वक्तव्य से हमें सार मिल जाए, यानी हमारे जीवन की भ्रांतियां, अंधविश्वास, पाखंड आदि दूर हो जाए और हमें निर्भ्रांत बोध हो जाए, आत्म प्राप्ति, आत्म अनुभूति, आत्म स्थिति हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं दूध के माध्यम से कि बलिहारी वह दूध की, अर्थात उस वाणी की मैं प्रशंसा करता हूँ जिसमें घी अर्थात आत्म कल्याण रूपी सार मिले।
आत्मकल्याण रूपी सार नहीं है। जीवन के दोष दुर्गुण दुर्व्यसन विकार नहीं मिट पा रहे हैं। आसक्ति मोह ममता का हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी अच्छी प्रेरणा ही नहीं मिल रही है, बल्कि हमको भटका दिया जा रहा है अंधविश्वास की ओर, पाखंड की ओर। अंधविश्वास क्या है? कोई कह रहा है कि यहाँ मुड़ मुड़वा लो, कोई कह रहा है यहाँ गंगा में स्नान कर लो, बछिया की पूंछ पकड़ लो, गौदान कर लो, कहूँ दुनिया भर के ये पूजा करवा लो, ये व्रत कर लो, इतने साल तक तुम ऐसी इस प्रकार की साधना कर लो, घर छोड़ दो, जटा रखा लो, बाल मुड़वा लो, ये पूजा कर लो, ये ग्रह कटवा लो, ऐसी परिक्रमा कर लो, कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी को खूब इस चीज का अनुभव था, इन बातों को खूब वो सुनते थे पंडित पुरोहितों के पाखंड को, कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, गरुड़ पुराण सुन लो, भागवत कथा करवा देना। आदि आदमी नहीं करता। तुम्हारी प्रेत आत्मा 13 दिन तक भटकती है, गंगा जली नहीं कराओगे, गंगा भोज नहीं कराओगे, अस्थियां विसर्जन नहीं करोगे, पिंडदान नहीं करोगे, तो तुम्हारे पितरों को शांति नहीं मिलेगी। पितरों के नाम से पितृपक्ष होता है, उनको भोजन दिया जाता है। कितना आदमी को भटकाया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं मुक्ति ऐसी चीज है कि वो मरने के बाद नहीं मिलती, मुक्ति जीते जी अनुभव किया जाता है। जो व्यक्ति आज मुक्त है वो मरने के बाद भी मुक्त होगा। मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति जीते जी मिलती है। तो वो कैसे मिलेगी वो मुक्ति, कैसे छूटेगा ये पाखंड अंधविश्वास? आज विज्ञान कितने आगे बढ़ गया, लेकिन हमारा धर्म अभी भी ढकोसलों से, पाखंड से, अंधविश्वास से, चमत्कार से बहुत लोगों को भटकाने में वही काम कर रहा है। आज भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अंधविश्वास में कहाँ सुधार हुआ, पाखंड में कहाँ? आज भी गंगा जली हो रही, आज भी पितरों को पानी दे रहे हैं, नहीं देते पानी? अभी भी दे रहा है खूब पानी। आज भी गंगा में जाओ तो जगह जगह बाल पड़े हैं। ये गंगा में नहाने की भीड़ क्यों? इतने आदमी मर गए कुंभ के मेला में, क्यों मरे? ये पंडितों के कारण से मरे ना। अमुक तिथि को स्नान करने पर आदमी मोक्ष पाता है, अमुक धाम में पहुंच जाता है, इतने बज के इतने मिनट पर ग्रहण लगने वाला है, फिर वो उगल देगा तो फिर सब स्नान करना, घर की साफ सफाई करना और दान दक्षिणा करना, तब कहीं तुम्हें वो ग्रह, वहां आकाश में लगा है ग्रह, और यहाँ पंडित काट रहे हैं, यहाँ दक्षिणा से तुम्हारे जो भी तुमने देख लिया है या जो सूतक लगी है, जो पाप हुआ है, तुम्हारे घर में कोई मर गया, सूतक आ गई, और पंडित जी खुद ही मुर्गा मार के, बुकरा मार के पंडित जी खुद खाते हैं। ब्राह्मण लोगों को, कल हम लोगों को मुसलमान, हम लोग आ रहे थे यात्रा से, तो मुसलमान बहनें मिली, मुस्लिम बहनें, वो बता रही थी कि हिंदू के यहाँ वो लोग भी चिकन मटन बिरयानी और क्या क्या सब बता रही थी, सब खाते हैं। और कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ बनेगा तो यार हमें जरूर बुलाना। हमारे बच्चे के हिंदू पंडित पुरोहित क्षत्रिय सभी प्रकार के लोग दोस्त हैं, तो हमारे यहाँ तो बनता है भाई, हमारे में तो चलता है। तो कहते हैं यार हमारे यहाँ तो नहीं चलता और बहुत अच्छा लगता है, आपके यहाँ बने तो जरूर बुलाना। तो तुम जो खाते हो मुर्दा को, तब सूतक नहीं आती, मुर्दा ही तो खाते हो। चाहे हिंदू खाए चाहे मुसलमान का खाए, हलाल करके खाए चाहे काट के खाए। हमने कहा तुम लोगों के उसमें कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है कि खाना चाहिए? जीव हिंसा हत्या, इसको बलि कुर्बानी करके जो लोग तुम हलाल करके खाते हो, तो इससे तुम्हारा खुदा खुश होता है? कहीं नहीं, खुदा ने फरमाया है कि हलाल करके खाने से पाप नहीं लगता। मतलब जीव को तड़पाओ मत, एक ही झटके में खत्म कर दो। इस तरह से हम लोग मारते हैं कि उसको पीड़ा नहीं होती। हमने कहा चाहे झटके मारो, रेत के मारो, चाहे झटके से मारो, लेकिन दर्द तो होता है, पाप तो लगेगा उसका। लेकिन अब उन लोगों की खाने की ऐसे कहते बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छी तंदूरी, चिकन तंदूरी, क्या क्या तंदूरी वो लोग खाते हैं, और वो समझते हैं कि इसी से शरीर
हष्ट पुष्ट बनता है, बलवान बनता है, मसल पावर बढ़ता है, क्या क्या उनका सोच होगी। और जबकि उन लोगों में कितनी क्रूरता, कितनी हिंसा, कितनी कट्टरता, कितनी निर्दयता होती है। अपने धर्म के प्रति वो आस्थावान हैं, लेकिन थोड़ा भी उनमें दया रहम, थोड़ा सा कुछ विपरीत हुआ तो कितना यही नरक भोगा देते हैं। उनके अंदर क्यों है ये क्रूरता? हिंदुओं में भी है, ऐसी बात नहीं कि हिंदुओं में नहीं। जो जिस प्रकार का आचरण करेगा, खान पान करेगा, उसके जीवन में वैसा आचरण, खाना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, और जैसे करोगे संगत, जैसे रखोगे सोच, वैसा बन जाएगी पूरी जिंदगानी। बनती है कि नहीं बनती? इसलिए आदमी को क्या करना चाहिए? सार शब्दों को समझना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घीव, आदि साखी कबीर की चार वेद का जीव। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मेरी आधी साखी मान लो तो चार वेदों का सार तुम्हें समझ में आ जाएगा। चार वेदों का सार क्या है भाई? दूध को मथने से घी निकलता है। कहते हैं एक व्यक्ति क्या कर रहा था, खूब दूध पीता था, लेकिन उसको दूध लगता ही नहीं था, मतलब शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। वो जैसा था बीमार, रोगी, कमजोर, दुबला पतला, वैसा ही। किसी ने कहा भाई ऐसा करो, दूध को मथ लो और उससे घी निकालो, है ना। किसी किसी को छाछ सूट करता है, छाछ बनती राजस्थान में। आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ भोजन के साथ पानी नहीं मिलेगा, वहाँ छाछ मिलेगी। आधा लीटर की गिलास भर के वो आपको छाछ देंगे। इस तरह से बनाते हैं कि आप उधर की छाछ को पी लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो छाछ अलग कर दो और उसमें से मक्खन निकालो, और मक्खन में से भी उसको पका करके जो घी निकाल दे, थोड़ा खाने से ही तुम्हारे शरीर में लग जाएगा। ऐसा लोगों ने बताया। तो उसने घी खाना शुरू किया, तो उसको थोड़े में ही कहते हैं, उसको किसी किसी को घी सूट करता, किसी को दूध सूट करता, किसी को छाछ सूट करता। तो कहने का मतलब ये है कि घी खाओ, दूध खाओ। दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से जब जमाते हैं, दही बनाते हैं, फिर बिलोते हैं और मक्खन में से घी निकालते हैं, तो कितना होता है? थोड़ा सा। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब कह रहे, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। तो सदगुरु कबीर साहिब ने सभी वेद शास्त्रों का, सभी धर्म ग्रंथों का और अध्यात्म की वाणियों का उन्होंने मंथन किया। सदगुरु कबीर साहिब जी का भजन है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इसमें एक पॉइंट आया है कि मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बहुत सुंदर, बहुत प्रिय भजन है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में कह रहे हैं, आदत बुरी सुधार लो। जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं, जितने भी पूजा पाठ व्रत उपवास हम कर रहे हैं, जितने भी सत्संग में जाकर के लोग वहाँ से कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई वाणी, बिगड़ा हुआ आचरण, बिगड़ा हुआ जीवन। इसको सुधारना है। और ये सारी चीजों के बिगड़ने का मेन कारण क्या है? मन
हमारा मन क्या है? पूर्वगामी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही पूर्वगामी है। महात्मा बुद्ध की वाणी मन से शुरू होती है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी अंतर ज्योति से शुरू होती, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। और वेद की वाणी अग्नि से शुरू होती है। तो वेद प्राकृतिक देवताओं को सर्वोपरि मानते हैं। प्राकृतिक शक्तियों की उन्होंने उपासना की, आराधना की, उनके लिए प्रार्थना की। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमारी जो चेतन आत्मा है शरीर के अंदर, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंदर में जो ज्योति जल रही है, प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, जो हमारी प्रत्येक इंद्री से वो फूट फूट करके बाहर आ रहा है। उस ज्योति की विशेषता बताते हुए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि उसी की, उस ज्योति की ही ये विशेषता है कि शब्द अर्थात हम इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं, किसकी वजह से? उस आत्मा की वजह से बोल पा रहे हैं और कल्पना कर पा रहे हैं। मनुष्य की विशेषता बोलने में और कल्पना करने में है। जीव तो सबके अंदर है, लेकिन मनुष्य शरीर की ये योग्यता है कि ये बोलता है और सोचता है, कल्पना करता है। इसकी सोच और इसकी वाणी विकसित है। ये प्रथम रामायणी में मैंने पढ़ के डाला है। ये पूरे बीजक का सार है कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ये ईश्वर की या जाति पात को लेकर, ईश्वर को लेकर के या कल्पित परोक्ष की भावनाओं को लेकर के किस प्रकार से संसार में इतना सारा ये विस्तार हुआ है, हर वस्तु का खुलासा, जाति पाति का विखंडन हुआ है, कैसे हम धर्म शास्त्रों को लेकर के भटक जाते हैं, कैसे हम खानी वानी के जाल में उलझ जाते हैं, कैसे हम कल्पनाओं के लोक में विचरने लगते हैं। सारी बातों का खुलासा इस रामायणी में मैंने इस प्रवचन में मेरे चैनल में कबीर आश्रम देवरी में डाल करके रखा है। आप उसको पढ़ करके जान सकते हैं, या कबीर पारक संस्थान से बीजक मंगा करके कोई पढ़े तो उसमें बड़े विस्तार से गुरुदेव जी ने बड़ी सरलता से, बड़े मनोयोग के द्वारा सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। हमारे धर्म का, अध्यात्म का जो खुलासा होना चाहिए, मोक्ष और कल्याण के कोई ऐसे महापुरुष जो इतनी सुंदर व्याख्या कर सकें, ये मुझे अपने वर्तमान जीवन में सदगुरु अभिलाष साहेब जी के अलावा कोई आज तक दिखा नहीं। भाई अपना अपना भाव भी हो सकता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहेब जी को वाणी को समझाने में, ये पूरे बीजक के सार को बताने में, इस रामायणी में गुरुदेव जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मैं ये कह रही थी कि चार वेद का जीव, अर्थात हमारे पास इतना समय नहीं है कि चार वेदों को हम पढ़ें, और उस चार वेदों से हम, कई लोग तो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन सार नहीं निकाल पाते। जैसे आदमी घी पाने के लिए मक्खन को, दही को मथे, और लेकिन वो ये ना जाने कि जब उसमें से जो मक्खन ऊपर आता है तो उसको कितने देर तक भिगोना है, कब ठंडा पानी डालना है, कब गर्म पानी डालना है, कैसे उसको समेट के उठाना है। तो कई बार आपका पूरा घी यानी कि मक्खन जो है उसी मही में मिल करके बर्बाद हो जाता है, फिर वो हाथ नहीं आता। मैं माँ के साथ कभी कभी मही भाते थे, तो उस समय मटका में और मथानी से रस्सी से खींचते थे ना, तो माँ कहती थी आओ थोड़ा मही भवा लो, तो करते थे। तो बड़ा ध्यान से कई बार बंद कर करके माँ देखती थी, है ना, देखती थी ना, कई बार बंद कर करके देखती थी और कहती थी रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डालो, थोड़ा सा गर्म, हाथ डाल डाल के देख देख करके उसको बताती थी कि यदि खराब हो गया, बिगड़ गया, तो फिर हाथ नहीं आएगा। इतने दिन का दूध, इतने दिन का ये मेहनत बर्बाद चली जाएगी। कितना मुश्किल से दूध आता है, कितने मुश्किल से मानव जीवन मिला है, और इस 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा। अनादिकाल से हम लोगों को ये अवसर नहीं मिला कि मानव जीवन में आए और हम इस सार को समझ सकें। हमारे जीवन का सार, मानव जीवन का सार क्या है
अध्यात्म की ऊंचाई को छू लेना, अर्थात अपने आत्म कल्याण की सामग्री को इस मानव जीवन में हम एकत्रित करके आवागमन के चक्र से बारंबार जन्म मरण के इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। आदमी जब जन्म लेता है यानी मनुष्य का बच्चा, तो कितने घृणित का कैसे और माता और पिता के रजबीर्य में मिलकर के देह बनाता है कि नहीं बनाता है। 9 महीने तक एक गंदी वासना के कारण से ही तो आदमी कहाँ जाता है, माँ के गर्भ में जाता है। वासना के कारण ही माँ के गर्भ में जाता है। वो गंदी वासना है तो गंदे किस में गया, रजुर्वीर्य में गया। फिर गर्भ में भी गंदगी, और गर्भ में वहां भी जीव को सुख नहीं है। कितना कहते हैं भैया बच्चा ने गंदा पानी पी लिया, वहां भी ये गंदा पानी पी लेता है। गंदी वासना गंदे रजवीर्य में ले जाती है, गंदे गर्भ में ले जाती है, गंदा पानी गर्भ में ही पिला देती है। अब किस असावधानी के कारण, माता पिता की कौन सी नादानी के कारण बच्चा माँ के गर्भ में गंदा पानी पी लेता है, कुछ तो कारण होता है। वहां भी गंदा पानी पी लिया, कैसे चीड़ के फाड़ के उसको निकाल लिए, फिर उसको आईसीयू रूम में रख रहा है। फिर उसका बच्चे का भाई कई बार इतना नाजुक बच्चा, इतना कोमल बच्चा, इतना लाचार बेबस बच्चा, बेचारे उसको भी चीरते फाड़ते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, सुई लगाते हैं, सिकाई करते हैं, मशीनों में रखते हैं। कैसे कैसे बच्चा बड़ा होता है, कैसे कैसे शरीर, ये मानव शरीर हमको मोक्ष भूमि का नर्तन पाकर क्यों गफलत में सोते हो। अखियां खोलो सदगुरु बोलो, भोर भई किमी सोते हो। भजन है ना भैया, मोक्ष भूमि का नर्तन पाकर क्यों गफलत में खोते हो। इसको गफलत में खोने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हें मोक्ष की भूमि मिली है, मोक्ष का दरवाजा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी, है ना। तो ये हमारे लिए मोक्ष की भूमिका मिली है। ये सार बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। अब इस शरीर में अहंकार ना करो, टेढ़े टेढ़े ना चलो, चलऊं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, 10 द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते 100 दिन काहे को भूलो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे क्यों भूल जाते हो तुम 9 10 महीने तक माँ के गर्भ में रहे। सुखदेव जी कहते हैं 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए। संसार में बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आओगे, संसार में बड़ा दुख है। तो संसार में कोई सुख है का? कौन सा सुख है बताओ। माँ के गर्भ में तो और ज्यादा दुख है। कहने का मतलब ये है कि सुखदेव मुनि को इतना वैराग हो गया कि सुखदेव मुनि ने गर्भ में ही माया का त्याग कर दिया। ये गर्भ कितनी उम्र तक उठता है? 13 से 16 19 साल तक, जिसको टीन एज कहते हैं। आदमी उस समय क्या रहता है, उसके ऊपर भूत सवार रहता है, भूत। इतने इमोशनल फीलिंग्स आती हैं उसके अंदर में कि वो ना वेद को पढ़ता है, ना शास्त्र को पढ़ता है, ना गुरु की वाणी को, ना माता पिता को, ना समाज को। कहता है पूरा सिस्टम खराब। 13 साल से 19 साल का बच्चा ये कहता है पूरा सिस्टम खराब, मैं पूरे सिस्टम को, पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। मैं जो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, वही सही है, बाकी और सभी लोग पागल हैं। और जबकि वो खुद पागल है। वो पागलपन की एज में है, अभी पागलपन का दौरा है उसके ऊपर, है ना। पागलपन का दौरा ऐसे जैसे गांव भर के लोग भांग पी लें, एक व्यक्ति ना पी पाए तो सब हंसें, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करें, और एक सज्जन व्यक्ति को सब पागल का है। लेकिन जब उनका नशा उतरेगा तब उनको समझ में आएगा कि पागल वो नहीं, पागल हम हैं। तो ऐसे दुनिया, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई 4 वेद का जीव, अर्थात मैं पूरे जीवन का सार तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुम सार समझ नहीं रहे हो। अर्थात सत्संग तो पढ़ते हो, सुनते हो, सदग्रंथों को तो पढ़ते हो, लेकिन जीवन में इतना सा कुछ भी उतार नहीं पा रहे हो। जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तब तक आत्मकल्याण थोड़ी हो जाएगा। जीवन में उतारो। अरे आधी सी एक बात ही मान लो। कहते एक पंडित जी बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़ रखे थे, लेकिन मन उनका अशांत था।
एक संत के पास गए, संत ने कहा सिर्फ इतना कर लो भैया, अपने अंदर झांक लो, खूब वेद शास्त्र पढ़ रहे हो, इस महात्मा की उस महात्मा की वाणी सुन रहे हो, लेकिन महात्मा जी जो कह रहे हैं कि अपने अंदर देखो, अपने अंतरात्मा की तरफ लौटो, ये तुम काम कर नहीं पा रहे हो। तो तुम उस वाणी को खूब सुनते हो, इस महात्मा की उस महात्मा की, इस साध्वी की, इस संत की, इस चैनल को देखते हो, इस चैनल को देखते हो, सबका सुनते हो, लेकिन सार नहीं निकाल पा रहे हो, जीवन में इतना सा कुछ भी उतार नहीं पा रहे हो, तो अपने अंदर झांको, संत जी ने कहा। तो उस पंडित ने कहा बस इतनी सी बात। संत जी ने कहा इतनी सी बात करने में तुम्हें पूरा जीवन भी लग सकता है, इतनी सी बात करने में तुम्हें पूरा जीवन भी लग सकता है। तुम कहते हो इतनी सी बात। एक व्यक्ति संत के पास गया, कहा जीवन में शांति नहीं है। बोले एक ही काम कर लो। बोले क्या? बोले तुम जो झूठ बोलते हो, असत्य बोलते हो, धोखाधड़ी का काम करते हो, केवल सत्य को जीवन में धारण कर लो। कहे बस इतनी सी बात? कहे ये इतनी सी बात नहीं है, कई बार परीक्षा होगी, तुम अपने इस संकल्प से डगमगा जाओगे। ऐसा जीवन में कुछ घटना घट जाएगी कि तुम सत्य को छोड़ दोगे, लेकिन छोड़ना मत। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य को, धर्म को, ईमान को, सद्गुण को, सदाचरण को जीवन से कभी त्यागता नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ये कह रहे हैं कि ज्ञान की लंबाई नहीं, गहराई महत्वपूर्ण है। तुम कितना जानते हो ये आपके महत्व का नहीं है, तुम कितना मानते हो ये महत्व का है। इसलिए आदमी को सत्संग कान से ही नहीं, ध्यान से सुनना चाहिए, और केवल आदमी को दूसरों को सुनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि सुनना भी चाहिए। और दूसरों से हम जो आशा करते हैं कि तुम ऐसे बन जाओ, तुम ऐसे बन जाओ, दूसरों को बनाने की आशा में, अपेक्षा में हम पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और हम कुछ ना बन पाए, कुछ ना कर पाए, कुछ ना प्राप्त कर पाए, तो फिर हमारा जीवन अधूरा है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जैसे दूध से घी निकलता है, इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी में सार छिपा हुआ है। इतनी छोटी बात और पूरे वेद का ज्ञान कबीर के ज्ञान में है। कबीर के रहस्य को समझना मामूली बात नहीं है। आधी साखी कबीर की, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आधी साखी कबीर की, 4 वेद का जीव। 4 वेद का जीव कहने का मतलब ये है कि 4 वेदों में जो जीव की जो परिभाषा की गई है, वो 4 वेद को पढ़ने बहुत टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। 4 वेदों में जो बताया, जैसे ऐतरे उपनिषद, जैसे ऋग्वेद है, उसमें क्या बताया गया है भाई? उसमें 4 वाक्य बताए गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, और मुझसे बड़ा कोई ब्रह्म, मुझसे बड़ा कोई परमात्मा, मुझसे बड़ा कोई देवी देवता इस संसार में नहीं है। ये वेद कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन धर्म ग्रंथों में ये बात बताई तो, लेकिन फिर कठपुतली कह दिया, फिर अंश कह दिया, फिर ईश्वर को अविनाशी और जीव को नाशवान कह दिया। हम अंश हैं, ईश्वर से मिलेंगे तब पूर्ण होंगे, ऐसा बता करके उसको फिर से हम कठपुतली हैं, सूत्रधार कहीं अलग बैठा है, ऐसा बता करके उसको भटका दिया गया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी में ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर साहब जी जीव से महान, किसी को अपने एक वाक्य में पूरे ग्रंथ को आप पढ़ लो, जीव के ऊपर कोई सत्ता, कोई महत्ता नहीं है। जीव ही सबसे बड़ा है। मैं उसी परम सत्य का अंश हूँ, ये अद्वैत भावना को लेकर के कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अंश नहीं हो आप। यदि किसी अंशी के अंश हो तो अंशी भी विकारी है, क्योंकि उससे अंश बनता है। लेकिन हम अंशी से अलग हैं। ये बताया गया तत्त्वमसि, है ना, वह तू ही है। छांदोग उपनिषद में बता रहा है तत्त्वमसि, वह तू ही है। वह कौन तू है? जो मैं हूँ वह तू ही है। वह मतलब जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है वो तू है, ऐसा नहीं। जो मैं हूँ ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो तू भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है। कोई बाहर अलग से ब्रह्म नहीं है। सभी हम सब क्या हैं?
ब्रह्म का रूप है। हमसे बड़ा ब्रह्म कौन? वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों की रचना, देवी देवताओं की कल्पना, ये सब ज्ञान विज्ञान का विकास किसने किया? मनुष्य से ही तो हुआ है। इसलिए हमारे वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। फिर कहते हैं मांडूक उपनिषद कहता है अय आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। जितने भी देहधारियों में जीव है, आत्मा है, वही ब्रह्म है। इसलिए घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। मेरे ही समान तो सब है। मुर्गी, अंडा, सब्जियों में, साग सब्जियों में, फल फूल में जीव नहीं है। उनको खाना मांसाहार नहीं है, उनमें जीवन है। जीवन अर्थात पेड़ जिंदा है भाई, हरा भरा है, फूल फल रहा है, जिंदा है। उनमें कहते हैं लाइफ है लेकिन सोल नहीं है, जीवन है लेकिन जीव नहीं है। पेड़ मर गया कह देते ना हम लोग, लेकिन उसमें कोई संवेदना नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है उसमें कुछ दुख सुख का भाव नहीं आता। उनमें आता है दुख सुख का भाव। अपनी कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं करते हो, प्रकृति के अनुसार हो। आप चींटी आ रही है, आप ऐसे उंगली रख दोगे तो लौट जाएगी। आप किसी जीव जंतु को पकड़ के बताओ, भागते हैं इधर उधर, नहीं भागते। एक छोटी सी चींटी भी भागती। मच्छर को आपको बहुत परेशान कर रही मच्छर, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे, उसको मार नहीं पाओगे। ये इलेक्ट्रॉनिक जो पंखा और ये सब स्टेशनों पर लगे रहते, चिट्ट चिट्ट मच्छर मरते रहते, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसा आप कोई फल तोड़ने जाओ तो भाग जाएगा। हाँ, पेड़ की डाली इधर उधर हिलती है हवा में, वो अलग। हवा ना चले तो हिलेंगी क्या? कोई स्वतंत्र क्रिया करते हैं वो कि मुझे ना पकड़ो, मुझे ना काटो, मुझे ना छीलो। अब उसमें रस है भाई, पानी का तत्व है, इसलिए उससे पानी निकलता है कहते हैं। और वो पेड़ रोते हैं, आम टूट जाता है और एक दिन आम स्वयं चू करके गिर जाता है। ऐसे जीव को अपने जैसे जीव शरीर में आता है, अपने आप उसको मार के ना खाओ। एक दिन तो मर ही जाएगा। अरे एक दिन तो तुम भी मर जाओगे, तुम भी मरो ना, फिर तुम भी तो मर जाओगे। एक दिन तो मर ही जाएगा। मार के खा लेंगे तो क्या होगा? तो खाने के लिए नहीं बना है वो, मार के खाने के लिए फूल है, फल है, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कितने सारे मेवा मिष्ठान है, कितने कितने पदार्थ बने हुए हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि 4 वेद का सार मैं बता रहा हूँ, जो इसमें बताया गया है मांडूक उपनिषद में, अथर्ववेद में, कि अय आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये आत्मा, ये सभी आत्माएं, किसी को भी कष्ट नहीं देना है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद कह रहा है कि चेतना ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, यजुर्वेद कह रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, सामवेद कह रहा है कि तू ही ब्रह्म है। अय आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 वाक्य महावाक्य हैं। इसके अनुसार सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि तुमसे अलग ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसलिए तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। घटमा खोज, घटहिमा खोजो, यह करीमा रामा। एक करीम और केशव, राम और रहीम, ब्रह्मा और आदम, जितने भी देवी देवता तुम जानते और मानते हो, ये कहाँ पर है? हमारे ही अंदर। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मैं 4 वेदों का सार, यानी सारे धर्म ग्रंथों को, सारे अध्यात्म का सार एक साखी, आधी साखी, एक शब्द में बता रहा हूँ कि तुम अपने लक्ष्य को अपने से बाहर मत ढूंढो। कहने का मतलब सदगुरु कबीर साहिब जी का इतना है कि तुम अपने लक्ष्य को अपने से बाहर मत खोजो। साहेब कहते हैं जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचाबहु आपना तो पानी मांग न पीऊ। इतना काम कर लो, जो जानहु जग जीवना। यदि जगत में जीने की कला जानते हो तो क्या करो? यदि जगत में जीने की कला जानते हो तो अपने स्वरूप को पहचानते हो तो 2 ही काम करना है। जगत में जीने की कला जानो, अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करो। यदि अपने स्वरूप का परिचय, अपने आप का बोध प्राप्त हो गया तो जीने की कला आ जाएगी। जीने की कला आ गई तो स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाएगा। और ये दोनों हो गया, जीने की कला भी आ गई, स्वरूप का बोध भी प्राप्त हो गया। ये 2 चीजें हो गई तो 2 काम और करना। क्या करना?
2 चीजें प्राप्त हो गई तो 2 काम और करना। क्या काम करना कि आज तक की जितनी वासना बना रखी हैं उसको नष्ट कर देना ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से नष्ट होती हैं। और दूसरा काम ये करना कि अब कोई नई वासना संयम के द्वारा बनाना मत। संयम से नई वासना मत बनाना, इसके लिए संयम करना। और जो पुरानी वासना बनी हुई मान्यता है ना, हमारे अंदर में कुछ मान्यताएं हैं, कुछ आदतें हैं, तो उनको ज्ञान से त्याग देना। समझदार ज्ञान ही आपके संचित कर्मों को दग्ध करता है। और वर्तमान में जो हम क्रियमाण कर रहे हैं, जो संचित करने का काम कर रहे हैं, वो संयम से रुकता है। तो 2 काम करना। पहले की पानी पचावहूं आपना, जो वासना बना रखी उसको पचा दो, ज्ञान से नष्ट कर दो। और आज त्याग और वैराग्य से, संयम और साधना से कोई नई वासना मत बनाना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस इतने में ही अध्यात्म का सार है। इस प्रकार की साखी सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, और पानी पचावहूं आपना, तो पानी मांगी ना पीऊ। साखी नंबर 10 में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं। और 282 साखी में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जो ही खोजत कल्पों गया। कल्पों बीत गया, अनादिकाल का समय बीत गया। किसको खोजते खोजते? ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, अपने से बाहर सुख शांति को, मोक्ष को, कल्याण को। वो मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कि वस्तु अंत खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये, जो पारख राखे साथ। वस्तु कहीं अलग है, ढूंढ कहीं अलग रहे हो। घर जरे घूर बुताओ, आगी लगी घर में, पानी डाल रहे हो घूरे पे, तो बुझेगी आग। संतो घर में झगड़ा भारी, अंदर युद्ध मचा है, और शिकायत बाहर वाले की कर रहे हो। बैठा भगवान भीतर है, ढूंढ रहे हो आकाश पाताल में, मिलेगा? दुख का कारण तुम्हारी गंदी सोच, ब्रह्मानता, अंधविश्वास, पाखंड। 10 दिशाओं में तुम भटक रहे बिना गुरु के ज्ञान के। तो चाहे जितना भटको, मंजिल दूर होती जाएगी, लेकिन मंजिल कभी पहुंचोगे, मंजिल प्राप्त होगी नहीं। पूरब की ओर जाना था, जा रहे पश्चिम की ओर, तो हमारा आपका दुख दूर कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? परमात्मा भीतर है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तो साहिब कह रहे, जे ही खोजत कल्पों गया, घटही माही सो मूर, और बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। हम क्यों मानेंगे भाई? हम तो मानेंगे ही नहीं कि हमारे अंदर है। हमारे अंदर होता तो हम दुखी क्यों होते? अरे तुम्हारे अंदर है। दुख का कारण ये है कि तुम अंदर नहीं खोज रहे, बाहर खोज रहे। सुख त्याग में है, तुम भोग में खोज रहे हो, है कि नहीं? संयम साधना से रहो, त्याग वैराग से रहो, अपने मन इंद्रियों को सुबस करके रहो, तभी आप स्वतंत्र हो जाओगे। सुबस होगे तब स्वतंत्र होगे। स्वतंत्रता में ही सारा सुख है, और परतंत्रता में सारा दुख है। तुम काम कर रहे हो मन इंद्रियों की गुलामी का, परतंत्रता का, और कह रहे सुख नहीं मिला, मीत ना मिला रे मन का। बाहर कहाँ मीत है? तुम्हारा सच्चा मीत, जिससे तुम्हारी प्रीति ही नहीं है प्रीति नहीं है। अपने आप को कहाँ जानते हो? अपने आप को जानकर अपनी गरिमा को, अपने महत्व को जानोगे, तब फिर तुमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं हो। अरे मैं ही तो ईश्वरों का ईश्वर, ब्रह्म का ब्रह्म, और परमात्मा का परमात्मा हूँ। मैं ही तो सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत हूँ। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ये जाने बिना तुमने झूठे चीजों का, धन का, पद का, रूप का, विद्या का, पता नहीं कितने चीजों का गर्भ गुमान कर लिया। झूठी छूटने वाली यही मिली है, जिस पर कई लोगों का अधिकार है। इस शरीर पर, इसकी शरीर की सुंदरता पर, जो ज्ञान है उस पर। ये ज्ञान मेरा है? नहीं, ये महापुरुषों का दिया हुआ है। आत्मा का ज्ञान है, लेकिन जितना भी हम वेद शास्त्रों को उदाहरण लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, या हमारे गुरु ने हमें ज्ञान न दिया होता, न संभाला होता, ये माहौल न मिला होता, माता पिता ने इस तरफ हमें प्रेरित न किया होता, आज भौतिक आर्थिक रूप से हमें मजबूत न बनाया होता, ये शरीर को न इतना, आज हमारा शरीर सुंदर है मान लो, तो किसकी देन है? हमारी। जैसे माता पिता मिले, हाँ कर्म है इसमें सहायक,
बहुत सारी चीजें हैं, भौतिक उपलब्धियों के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, तो उन चीजों का गर्व गुमान ना करो। गर्भ तात बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। बाहर की चीजों का गर्भ गुमान ना करो, इससे तुम दूर हो जाओगे अपने आप से, अपनी आत्म स्थिति से, अपने परमात्मा से। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई बाहर ना भटको, क्या करो, अपने भीतर लौटो। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाई, है ना। चारों युगन पुकारिया सो संशय दिल माई। तुम चारों युग से यानी अनादिकाल से पुकार रहे हो, तुम्हारे अंदर का संशय दूर नहीं हुआ, तुम्हारा दिल तुम्हारे दिल पर नहीं आया, तुम्हारा दिल कहीं और है, राधा में, कृष्ण में, है ना, शंकर में, पार्वती में, दुर्गा में, छठ मैया में, पता नहीं कहाँ कहाँ। जय संतोषी माँ, कुछ दिन चला था यहाँ वहाँ जाता, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। हर कहीं माँ है संतोषी माँ। आज कहीं भी दिखाई कौन रहता है शुक्रवार का व्रत, चना और गुड़ का प्रसाद हमारे जमाने में खूब संतोषी मैया पूजी जा रही थी, फिल्मी दुनिया वालों ने दी, अभी छठ मैया पूज रहा है। तो ये बाहर के देवी देवता आते जाते रहते हैं, लेकिन अपना देवता कभी अपने से दूर होता। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, आज कहीं भी संतोषी मैया दिखाई नहीं देती। ऐसे ये छठ मैया, ये करवा चौथ, ये सब आदमी बना बना करके अच्छी चीजें हैं, बुरी नहीं हैं, लेकिन अपने को भूल करके कुछ भी करना सबसे बुरा है। अपने महत्व को घटा करके कोई लड़की है, कोई लड़का है, स्त्री पुरुष है, अपने आप में सुख नहीं मिल रहा उसको, वो दूसरे में सुख खोज रहा। स्त्री पुरुष में खोज रही, पुरुष स्त्री में, माता पिता संतान में, संतान माता पिता में, और बड़े हो गए तो फिर उनकी संतान, उनकी माता, उनकी दुनिया अलग हो जाती। इस दुनिया में कहीं भी बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक दिल पर दिल नहीं आएगा तब तक सब सुख मिलने वाला नहीं है। बाहर भटक भटक के आज तक देख लो, आज तुम 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, जो जितने का है विचार करके देख लो, जो मिला था, जिसके लिए तुम इतना उथल पुथल में थे, इतना हर्षित शोकित हो रहे थे, आज वो तुम्हारे पास है कुछ भी है? उसकी गंध सुगंध केवल यादों में रह गई, बस वही है। कुछ दिन में वह भी समाप्त, सपना हो जाएगा सब। कल अंतिमा गा रही थी ना, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का, 2 दिन का। ये संसार क्या है? कागज की पुड़िया। ये पूरा संसार क्या है? क्या गा रही थी? सपना जैसा, नींद लगे गायब हो जाएगा, है ना। नींद खुले सपना खत्म, नींद खुली कि सपना गायब। ऐसे ही मरेंगे, यहाँ से मर के जाएंगे। तो जिसके लिए खूब जिंदगी भर रोए हो, गाए हो, शिकायत किए हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद किए हो, बेटा के पीछे बर्बाद हो गए, पत्नी के पीछे बर्बाद हो गए, पति पत्नी सब एक दूसरे के पीछे बर्बाद हो रहा है सब। एक कल छूट जाएंगे, कुछ भी नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद करके चले जाओगे। धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, पद के लिए, हम मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, सब छूटेगा। 5 साल के लिए कितना आदमी वो कर रहा है पाप और पुण्य और दुनिया के कर्म, और सब छूट जाएगा। यहीं अपनी जिंदगी को तुम तबाह करके चले जाओगे, जो जिंदगी रत्न से भी कीमती मिली है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाई। अपने दिल को अपने दिल पर रखो, अर्थात अपने से बाहर कहीं कुछ खोजो मत। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में केवल तत्व भरा हुआ है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, उनकी एक गर्भोक्ति नहीं है, किंतु चांद सूरज के समान उनका भाव पूर्ण सत्य है कि आधी साखी से, आधे शब्द से भी कल्याण हो सकता है, लेकिन सार हो। असार में तो तुम पूरा जीवन बिता दोगे, लेकिन तुम्हारा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, आधी साखी कबीर की, 4 वेद का जीव। सदगुरु कबीर साहब धर्म और अध्यात्म को श्रद्धा के नाम पर समझने के लिए नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब धर्म और अध्यात्म को विवेक विचार के आधार लेकर के समझने की राय देते हैं कि अंधविश्वास, आज भी अंधा युग चल रहा है, आज भी विवेक विचार नहीं, पढ़े लिखे शिक्षा बढ़ी है,
लेकिन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आदमी की आंखें आज भी नहीं खुल, आज भी तावीज बांधे जा रहा है, आज भी अंगूठी पहनी जा रही हैं, आज भी लोगों को सूतक लग रही है, आज भी पितरों को पानी दिया जा रहा है, आज भी गंगा जली की जा रही है, आज भी गंगा में जाकर के पाप काटे जा रहे हैं, आज भी नाम जप की महिमा गाई जा रही है, आज भी लोगों के ग्रह काटे जा रहे हैं। सब कुछ आज भी वैसा ही हो रहा है। इसलिए आज भी आदमी समझ नहीं रहा धर्म और अध्यात्म को, सार को नहीं समझ रहा है। सार चीज तो यही है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख हो। भाई दुख दीने दुख होगा, सुख दीने सुख होगा। यहाँ पर 4 वेद 6 शास्त्र यही बता रहा है, कर्म सिद्धांत को पुष्ट कर रहा है। जो करोगे सो भरोगे, बस कर्म सुधार लो और अपने से बाहर कोई परमात्मा को मत खोजो। यदि आदमी कर्म सुधार लेता है, अपने कर्मों की बोनी को सही ढंग से करता है, उसकी बहुत देखभाल करता है, तो उसको जो कर रहा है आज उसको कई गुना कल मिलेगा। जितने अच्छे से पुण्य करोगे, जितने अच्छे से धर्म करोगे, जितने अच्छे से परमार्थ करोगे, खेती जितने अच्छे से करते उतना फायदा होता है कि नहीं होता? बनेले पशुओं से भी बचाते हो, कीटनाशक दवा भी डालते हो, समय पर पानी भी देते हो और फिर खाद भी देते हो। तो अपने धर्म को, अपने पुण्य कर्म को जितने अच्छे से, जितने अब दान तो किया, लेकिन आपने ऐसी वस्तु का किया जो किसी काम की नहीं है ना। कहोड़ ऋषि, कौन ऋषि थे वो? नचिकेता के पिता, उनके पिता का नाम अभी शायद मुझे भूल हो रही हो। नचिकेता के पिता बूढ़ी बूढ़ी गाय दान में दे रहे थे, दान तो दे रहे थे, लेकिन बूढ़ी गाय जो घास भी नहीं चर पा रही थी और बच्चे भी नहीं पैदा कर सकती, दूध कहाँ से देंगे, ऐसी गायों को दान कर रहे थे। भाई धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन खेती तो तुमने बोई, लेकिन बंजर में बीज डाल दिया, फिर डाल दिया, ना पानी डाला, ना खाद डाला, ना उसकी सिंचाई की, ना उसकी रक्षा की, तो होगी फसल? तो इस प्रकार से धर्म करो, पुण्य करो, परमार्थ करो, साधना में लगो, लेकिन इतने अच्छे से लगो कि आपका जैसा लाभ चाहते हो वैसा लगो, तब आपको फायदा होगा, लाभ होगा, तब आपका हमारा सबका कल्याण होगा, तब हमें सुख मिलेगा, तब जीवन के दुख दूर होंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी की साखी पर मैंने थोड़ा निवेदन किया। समय तो आप लोगों ने बहुत भाव से सुना। 10 दिन 15 दिन के बाद आपको ये सत्संग मिला है, क्योंकि हम लोग भ्रमण में थे। तो भक्तों का भी प्रेम कबीर आश्रम देवरी के लिए दिनों दिन बढ़ रहा है, और भक्त लोग भी बहुत श्रद्धा और आदर करते हैं। जहाँ भी जाते हैं भक्त लोग बहुत सेवा करते हैं। उनकी भक्ति को, उनकी श्रद्धा को, उनकी सेवा को, उनको समर्पण को नमन करते हुए इस कबीर आश्रम देवरी चैनल से सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं इस सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी, परख लखायो तुमको, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत रे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केवत को, मर्म न जानत केवत।
वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है